प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास 5 का हमने जो यूनिट स्टार्ट किया हुआ है यूनिट 2, उसमें जो है मज़ीद कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और एक पोएम है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक सॉन्ग है उसको भी पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग निकाल लीजिए अपनी अपनी बुक का पेज नंबर 27 और 28, सामने वाला पेज है। ये दोनों पेजेस हमने आज जो है इसका काम करना है और इसमें जो है मज़ीद इसको जो है पढ़ना भी है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था पेज नंबर 26 पे ये वाले जो हैं वर्ड्स और जुमले बनाने के लिए, उम्मीद है सारे बच्चों ने ये वाला काम कर लिया होगा। और अब हम चलते हैं पेज नंबर 28 की तरफ, जहाँ पर हमारे पास एक सॉन्ग है, एक पोएम है। इसको अब हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है पेज नंबर 27 पे हमारे पास जो फ़न टाइम है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में करने के लिए दूंगी, इसलिए मैंने ये काम रोक लिया है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पोएम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पास पेज नंबर 28 पर है। तो इस सॉन्ग का नाम क्या है जो हमने सिंग करना है, जो हमने गाना है। ठीक है, द मैन इन एन अनियन बेड। एक आदमी है जो प्याज के साथ जो है उससे बहुत मोहब्बत है, प्याज़ों के साथ। ठीक है, अनियन के साथ उसे बहुत मोहब्बत है और वो जो है अब रो रहा है क्योंकि उसने जो है मोहब्बत कैसी चीज़ के साथ कर ली है। तो देखते हैं इसमें और मज़ीद क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, I met a man in an onion bed. He was trying so hard, his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows. I met a man in an onion bed। में एक आदमी से मिला जो है बहुत सारे अनियन खाता है और उसे अनियन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, He was trying so hard, his eyes were red। और अब जो है क्योंकि वो अनियन खाता है और उसे अनियन बहुत पसंद है तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। He was trying so hard, वो बहुत रोता है, बहुत रोता है वो। और इसकी आंखें जो है वो कैसी हो गई हैं, लाल हो गई हैं। He was trying so hard, वो बहुत ज़्यादा रोता है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं रोने की वजह से। And his tears rolled off the end of his nose, और उसके जो आंसू हैं वो गिर गिर के उसके नोज़ पर आ रहे हैं। As he ate his way down the onion rows, और वो खाता ही जा रहा है अनियन रोज़, पूरी की पूरी अनियन की कतारें जो है वो खाता जा रहा है। और जितनी भी इसके पास अनियंस थे कतार ब कतार वो सारे अनियंस जो है वो खा चुका है। He ate and he cried, but for all his tears he sang song. He sang sweet onions, oh my dears, I love you, I do, and you love me, but you make me as sad as a man can be। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो कतार ब कतार जो है अनियंस को खा चुका है और वो रो रहा है। He ate and he cried, वो खा रहा है और वो रो रहा है। बट फॉर ऑल his tears, लेकिन उसके सारे आंसू, अपने आंसुओं के लिए उसने जो है एक सॉन्ग गाया है, एक मीठा सा स्वीट सॉन्ग उसने गाया है और कहा है ओ माई डियर स्वीट अनियंस, अरे मेरे प्यारे मीठे मीठे अनियंस, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करते हो। बट यू मेक मी सैड एज अ मैन कैन बी, लेकिन तुम मुझे उतना उदास कर रहे हो, उतना मुझे रुला रहे हो जितना एक आदमी रो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई आप लोग को इस पोएम के बारे में कि जो इस आदमी की मोहब्बत किस चीज़ के साथ है, एक प्याज के साथ है, एक अनियन के साथ है जो उसे बहुत ज़्यादा रुलाती है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं इसे। I met a man in an onion bed. He was trying so hard, his eyes were red, and the tears rolled off the end of his nose as he ate his way down the onion rows। मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसके पास अनियन का बेड है, पूरे के पूरे अनियन के उसने बिस्तर लगाए हुए हैं, इतने अनियंस हैं उसके पास और वो जो है वो इतने अनियंस को पसंद करता है और खाता भी है उन अनियंस को। ठीक है, लेकिन जब उन अनियंस के करीब वो बैठता है और जब उन्हें खाने लगता है तो वो रोता है बहुत ज़्यादा और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं।
कि जब भी प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग देखते होंगे कि कोई आपके आसपास आपके करीब बैठ के अनियंस काटता है तो क्या होता है, अनियंस कट करने से आंसू आने लगते हैं आँखों से, और कुछ बच्चों की जो है आँखें भी रेड हो जाती हैं। इसीलिए अनियंस में इस तरह की जो है कोई चीज़ होती है जो उसमें से निकल के उड़ती है, जिसकी वजह से आइज़ में वो जाके लगता है और आइज़ में जलन हमें महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है एक इस तरह की मोहब्बत बताई गई है। एक आदमी जो है वो प्यार करता है किससे, अनियंस के साथ जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा रोता है, उसके टेयर्स जो हैं उसके नोज़ तक आते हैं और उन अनियंस को जो है कतार बाय कतार खाता रहता है, वो खाता रहता है और वो रोता रहता है। He ate and he cried, but for all his tears he sang sweet songs. Oh my dears, I love you and I do you love me, but you make me as sad as a man can be. ठीक है, वो खाता रहता है कतार बा कतार अनियंस को, प्याज को, और वो रोता रहता है और वो कह रहा है कि मैं गाना गा रहा हूँ अपने आंसुओं के लिए। एक स्वीट सा वो सॉन्ग आ रहा है और कह रहा है मेरे प्यारे अनियंस, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम मुझे उतना उदास बना रहे हो जितना कि कोई आदमी बना सकता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने अगले पेज के जानिब, जहाँ पर हमारे पास जो है एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 29। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पेज नंबर 27 पे क्या रोका हुआ है, एक एक्टिविटी रोकी हुई है जो कि मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में होमवर्क में देने वाली हूँ। तो हमारे पास जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस जो है वो एक हैरत ज़दा जगह पर गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, पेज नंबर 29 सारे बच्चे निकाल लें। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास अलाइस इन वंडरलैंड। अलाइस इन वंडरलैंड। ठीक है, अलाइस जो है वो एक हैरत ज़दा जगह पर गई थी, तो वहाँ पर उसके साथ क्या हुआ था अब हम ये पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 29 आप लोगों ने निकाल लिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वन डे अलाइस वाज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। वन डे, एक दिन, अलाइस वाज लाइंग अंडर द ट्री, अलाइस लेटी हुई थी दरख्त के नीचे, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी, अपनी बहन को सुनने के लिए, क्योंकि उसकी बहन जो है वो क्या पढ़ रही थी, स्टोरी रीड कर रही थी। ठीक है, वन डे अलाइस वाज लाइंग, लाइंग का मतलब होता है लेटना, तो यहाँ पे मैं साथ साथ नए वर्ड्स भी आपको बताती चलूँ। ठीक है, लाइंग का मतलब होता है लेटना। एक दिन अलाइस दरख्त के नीचे लेटी हुई थी और अपनी बहन की स्टोरी सुन रही थी। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch and from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." ठीक है, चलें अब इसको पढ़ते हैं। अपनी बहन की जब वो स्टोरी सुन रही थी, अचानक से उसने देखा एक सफ़ेद कलर का रैबिट उछलते कूदते हुए उसके पास से गुज़र रहा है। ठीक है, स्कैम्पर का मतलब होता है उछल कूद करना, स्कैम्पर। ठीक है, स्कैम्पर का मतलब उछल कूद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो अलाइस ने जो है वो देखा कि एक वाइट कलर का रैबिट उछल कूद करता हुआ मेरे पास से गुजरा है। ही हैड पिंक आइज़, उसकी जो है पिंक कलर की आँखें थीं, एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और वो क्या पहना हुआ था, ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था। ये देखें यहाँ पर ये रैबिट है, इसकी पिंक कलर की आइज़ हैं और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है। ठीक है, He took out
a big watch from his waistcoat pocket and he hurried away. उसके बाद उसने जो है अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से, यहाँ देखिए अंदर जो उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है, उस पॉकेट से उसने एक बड़ी सी वॉच निकाली है, एक बड़ी सी घड़ी निकाली है और वो टाइम देख रहा है और उसे याद आया एज ही हरिड अवे, और वो जल्दी में दूर जाने लगा। ही सैड, उस रैबिट ने कहा, ओ डेयर, अरे आई विल बी टू लेट, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो वो रैबिट जो है वो बात कर सकता था, बोलने वाला रैबिट था वो रैबिट जो है वो उछल कूद करता हुआ अलाइस के पास से गुजरा और उसने जो है वॉच निकाल लिया, टाइम देखा और उसने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। तो उसके बाद शी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, अलाइस ने सोचा कि इस रैबिट के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ज़रूर कुछ ना कुछ मुख्तलिफ है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वॉर अ रेड वेस्टकोट एंड कैरीड अ वॉच, इसने जो है अपने पास एक रेड कलर का वेस्टकोट पहना हुआ है और घड़ी भी रखता है ये रैबिट तो अपने पास। अलाइस वंडर्ड, अलाइस हैरान हो रही है कि सोच के। आ टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ रैबिट। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्टकोट, और एक ऐसा रैबिट जो वेस्टकोट पहनता है। ये देखें, उसने जो है ड्रेस भी पहना हुआ है, रेड कलर का जो है अंदर कोट पहना हुआ है, ऊपर उसके एक वेस्टकोट पहना हुआ है ब्लू कलर का, जिसके अंदर से एक वॉच निकल के आ रही है। तो अलाइस क्या कह रही है, एक बोलने वाला रैबिट और एक ऐसा रैबिट जो वेस्टकोट पहनता है। अलाइस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, अलाइस जो है वो शदीद ख्वाहिशमंद हो रही है उस रैबिट को जानने के लिए कि उस रैबिट में ऐसा और मज़ीद क्या है। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसके बाद ये सोचते हुए रैबिट के पीछे पीछे चली गई, और क्योंकि वो जानना चाहती है कि ये रैबिट कैसा है। ठीक है, और वो उसे कह रही है वेट, मेरा इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। ठीक है, चलें दोबारा पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ें। वन डे अलाइस वाज lying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." She thought there was something very different about this rabbit. It could talk. It wore a red waistcoat and carried a watch. Alice wondered. A talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity, and she followed the white rabbit. तो यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ ख़त्म होता है। आज हमने यहीं तक पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अलाइस के बारे में ये जो मैंने पेज पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा कि अलाइस जो है वो उस रैबिट के पीछे पीछे जा रही है, क्योंकि उसे जो है वो बहुत शदीद ख्वाहिश हो रही है ये जानने की कि ये रैबिट बोल कैसे सकता है। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं पेज नंबर 27 पे। ये एक्टिविटी मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी, इसलिए मैंने ये अभी स्टॉप की हुई थी। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास फन टाइम, मज़े का वक्त। ठीक है, पेंटिंग विद अनियन हाफ्स,
अनियन वाली हमने क्योंकि स्टोरी अभी यहाँ पे एक सॉन्ग पढ़ा था, ठीक है, याद है आप लोगों को अनियन वाला सॉन्ग, जो एक आदमी था वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था अनियंस को। तो आप लोगों ने पेंटिंग करनी है अनियन हाफ्स के साथ एंड बॉटल टॉप्स और बोतल के ढक्कन के साथ। यू नीड, इसके लिए आपको ज़रूरत है 2 अनियन हाफ्स, 2 अनियंस की, ठीक है। एक अनियन लेंगे, उसको बीच में से कट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनियन का हाफ हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। 2 बॉटल टॉप्स और 2 जो हैं बॉटल के ढक्कन ले सकते हैं आप लोग। इसके अलावा वाटर कलर्स ले सकते हैं जिनसे कलर किया जाता है, और प्लेट फॉर मिक्सिंग, और कोई ऐसी प्लेट लेंगे जिसके अंदर आप लोग कलर को मिक्स कर सकें। चलिए मेथड देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं किस तरह से आप लोगों ने ये अपने होम में बनाना है। टेक एन अनियन, एक अनियन लें, कट इनटू हाफ, उसको जो है बीच में से कट कर दें, ठीक है। मिक्स सम पेंट ऑफ एनी कलर विद द लिटिल वाटर इन अ प्लेट। अब आप एक प्लेट लेंगे और उसके अंदर कोई सा भी कलर जो है 2 कलर्स के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, या चाहे तो ओनली 1 कलर्स भी ले सकते हैं, और वो पेंट में जो है पानी के साथ मिक्स करेंगे प्लेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिप द कट साइड ऑफ द अनियन इनटू द कलर। उसके बाद आपने ये कटा हुआ अनियन लेना है और प्लेट में जहाँ पर आपने वाटर कलर मिक्स किया है वो प्लेट में जो है वो अनियन हाफ जो है आपने डिप करना है, ठीक है। डिप करेंगे तो वो कलर सारा अनियन पर आ जाएगा। और क्या करेंगे, नाउ प्रेस इट ऑन अ पेपर एंड टू मेक न्यू डिज़ाइन। उसके बाद आप वो जो है प्रेस करेंगे, आप कोई भी पेपर लें, वाइट पेपर, ठीक है। इस टाइप का जिस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है ऐसा आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है। किसी भी पेपर पे आप लोगों ने अनियन हाफ का जो है पेंटिंग किया हुआ हिस्सा प्रेस करना है, बहुत तेज़ प्रेस करेंगे तो वो सारी पिक्चर जो है अनियन का जो भी अनियन की जो भी शेप होगी वो कलर की मदद से पेपर पे छप जाएगी, और क्या होगा, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। प्रेस द बॉटल टॉप इनटू द सेंटर ऑफ द डिज़ाइन। तो आप लोगों ने इस तरह से फ्लावर का शेप भी दे सकते हैं अनियन हाफ से, और बॉटल टॉप यानी बॉटल का ढक्कन लेके बीच में इसको जो है क्या बना सकते हैं, फ्लावर का एक डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ अनदर कलर फॉर द अदर अनियन हाफ। आप जो है और मज़ीद दूसरे कलर्स भी ले सकते हैं, दूसरे अनियन हाफ्स पे वो कलर लगाएं एंड द अदर बॉटल टॉप, और कोई दूसरा बॉटल टॉप भी ले सकते हैं जिस पे आप लोग इस तरह से कलर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है अपने अपने घर पे ये वाला फ़न ज़रूर करेंगे और ये एक्टिविटी सारे बच्चे करके लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम मज़ीद अलाइस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।